जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बिहार दरोगा प्री के लिए जो ज्ञान बिंदु सर का सेट नंबर 63 है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। सेट नंबर 63 है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सोल्व कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँ दोस्तों तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 क्या कहता है दोस्तों, देखिए कहता है 1 दोस्तों कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे कौन? तो वे थे दोस्तों जन जदो नाग, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों 2 नंबर कहता है रिडवल्स इन इंडुजिम के लेखक है कौन? तो यह है दोस्तों भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है? तो यह है दोस्तों फॉर्मेलिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता कौन सी नदी महाराष्ट्र और गोवा के बीच सीमा बनाती है? तो वह है दोस्तों तेरेखोल नदी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेका क्या था? तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था, ऑप्शन ए। ऑप्शन है दोस्तों ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से शोषण शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तित होती है? तो यह है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है उपरोक्त में कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। कहता है मंझगांवा मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है, नहीं दोस्तों ये भी नहीं जाना। तो दोनों गलत है दोस्तों, इसलिए हो जाएगा न तो एक और ना ही तो दो, ऑप्शन डी। कहता है 8 कि डेजर्ट कोलर्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जुला फिजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक कौन बनी? तो वह है दोस्तों धोती बनर्जी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता आसारा पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो यह किया गया है दोस्तों तेलंगाना सरकार, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों कि तंदूर लाल चना को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त उत्पादन किस राज्य का है? तो वह है दोस्तों तेलंगाना, ऑप्शन बी। कहता औद्योगिक लिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है करते हैं दोस्तों। कहता है वन जीव क्षेत्र, तो इसका हो दोस्तों, इसका जूम थोड़ा सा, इसका आंसर कहाँ है? तो 12 का हो जाएगा दोस्तों डी है, जो कि एक कहता है कि कस्तूरी मर्ग किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों विरहत हिमालय पर्वत से। और कहता है बी का होता है 3 कहता है दोस्तों गिलवन कॉफी क्या है? तो यह है दोस्तों गारो खासी जनजातीय पर्वत श्रेणियां हैं। और कहता है सी कि श्याम मृग क्या है? तो यह है दोस्तों थोरो रेगिस्तान क्षेत्र है, ये 2 हो जाएगा। और गौरव क्या है? तो पर्वतीय समुद्र तटीय क्षेत्र है। आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से ध्यान से दोस्तों, ये रहा, ठीक है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 13 क्या कहता है दोस्तों? 13 कहता है 13 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित है दोस्तों? तो सही सुमेलित है दोस्तों युडिकी तापीय शक्ति है। तो यह है दोस्तों नहीं, यह गलत है। कहता सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, यह सही है दोस्तों।
और कहता है घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, ये भी सही है सर दोस्तों। कहता है राम गंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये भी सही है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए कहता है 14 निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंग गप्पू नदी बहती है, तो ये बहती है दोस्तों संघाई से, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कहता सरकारी आंकड़े में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने हेतु किस समिति का गठन किया गया, तो ये किया गया दोस्तों प्रबंध सेन समिति, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 16 कहता है दोस्तों कि बरामा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया है नाड़ी, ऑप्शन बी। आइए 17 कहता ऑपरेशन मेघचक्र चलाने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य है दोस्तों सीबीआई ने चार्ल्स पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी। आइए 18 कहता है ग्लोबल नेटवर्क रेडोनेंस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, तो यह है दोस्तों 61, ऑप्शन ए। आइए 19 कहता केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है, तो वो है दोस्तों 45,3,097 करोड़, ऑप्शन सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 45 करोड़ 3,97 करोड़, इतना है दोस्तों केंद्रीय बजट 2023-24 का। आइए 20 कहता है बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो है क्या दोस्तों, तो अजंता में है, ऑप्शन ए। आइए 21 प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो यह है दोस्तों वर्षा द्वारा, ऑप्शन बी। आइए 22 कहता है जैवमंडल जल स्थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है, तो यह है दोस्तों 22 से 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों पूरे 23 कहता है कि थोड़ा सा जूम आउट किससे हो जाता है ऑटोमेटिक, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। कहता है पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन है, तो वह है दोस्तों केरल, ऑप्शन डी। कहता है डिजिटल इंफ्रा जलवायु कार्रवाई स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया गया, तो यह है दोस्तों भारत स्पेन, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इंडिया एलुमनाइन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह है दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ऑप्शन बी। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 का समुद्री भागीदारी अभियान 2022 किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ है, तो यह है दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, तो यह है दोस्तों लुडविग्स नहर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 क्रांतिकारी संगठन दुईतान होई के नेता कौन थे, तो वे है दोस्तों हान बोई चाउ, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, तो हो जाएगा हार्टोग समिति वृद्ध शिक्षा पर बल देने की बात करे, ये गलत है दोस्तों, तो सुमेलित यही नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, बाकी ये सब सही है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित देश पर विचार कीजिए कहते उपरोक्त से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है, तो किसके साथ लगती है दोस्तों, तो अफगानिस्तान के साथ तो ताजिकिस्तान के साथ लगती है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान के बाद, उसके बाद उज्बेकिस्तान, ये तीनों के लगते हैं दोस्तों, इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए 31 कहता है कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं दोस्तों पटुआ चित्रकार, ऑप्शन डी। कहता है CRR में वृद्धि होने पर वाणिज्यिक बैंकों की साख में क्या परिवर्तन आता है, तो ये परिवर्तन आता है दोस्तों साख में कई गुना कमी होती है, ऑप्शन बी।
आइए क्वेश्चन नंबर 33, कहता है निम्न में से कौन एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो ये है दोस्तों उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी। कहता है पांडुरंग महात्म निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों तेनाली रामकृष्ण, ऑप्शन डी। आइए 35, कहता है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची 1 सूची 2 को सही उत्तर चुनिए। कहता है कोयला क्षेत्र अवस्थित है, इसको मिलान कीजिए दोस्तों। 35 कहता है तलचर कहाँ है? तो तलचर ये महानदी घाटी में है। कहता है कर्णपुरा स्थित है कहाँ दोस्तों? तो ये स्थित है दोस्तों कर्णपुरा दामोदर घाटी में। और सिंगरौली कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंगरौली सोन घाटी में है। और सिंगरौली सोन घाटी पर, और सिंगरेनी ये है गोदावरी घाटी पर। और इस तरह हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए 36 कहता है दोस्तों, कहता है भारत निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को किनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, करते हैं। 36 कहता है पहले कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पहले बी आ जाएगा, कोलकाता आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाएगा कौन? उसके बाद शिमला आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? पुणे आ जाएगा। उसके बाद नई दिल्ली होगा। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है बाबा कल्याणी समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सेज नीति से, ऑप्शन ए। आइए 38 स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 15 जनवरी 2017 को, ऑप्शन सी। कहता 39 चीन ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा कब की थी? तो ये की थी दोस्तों 1953 में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये सही है दोस्तों, सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधनों में से प्रत्येक अश्वस अक्षांश कहलाता है। एकदम सही है दोस्तों। कहता अश्व अक्षांश निम्न दाब पर कटिबंध है, ये गलत है दोस्तों। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। आइए 41 कहता है कंपनी शैली का निर्माण निम्नलिखित में से किन दो शैलियों के मिलने से हुआ है? तो ये है दोस्तों यूरोपीय व मुगल, ऑप्शन सी। आइए 42 कहता है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन नदी पूर्वी घाट से निकलती है? तो कौन निकलती है दोस्तों? तो नागवाली निकलती है और वंशधारा ये निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? तो विचार कीजिए, ऊपरी कौन सी नदियां पूर्वी घाटी से निकलती है? तो नंगावली और वंशधारा ये दोनों निकलते हैं दोस्तों। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 43 कहता केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों को वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियां के वितरण को विनियमित करते हैं? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 245 और 246, ऑप्शन डी। 43 हो गया। आइए 44 कहता है दोस्तों इनमें किस संगठन का उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान में निष्कासित कर उसे स्वतंत्रता बनाना था? तो ये है दोस्तों हितेरिया फिलाइक, ऑप्शन बी। आइए 45 निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो यह है दोस्तों तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन ए। ऑप्शन हो गया ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 कहता भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है कौन? तो यह है दोस्तों आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है दोस्तों कि मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो यह है दोस्तों तारिक ए अल्फी, ऑप्शन सी। कहता है ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यह है दोस्तों लरीना लाविना, ऑप्शन बी। आइए 49 कहता विश्वनाथ आनंद को
निम्न में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो ये है दोस्तों लाइटिंग किंड, ऑप्शन ए। 50 कहता है नागर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है दोस्तों नागर कप बैडमिंटन से, ऑप्शन। नारंग कप है किस खेल से? तो बैडमिंटन से, ऑप्शन सी। 51 कहता है निम्न में से कौन सा खेल का मैदान नौका दौड़ से संबंधित है? तो ये है दोस्तों पटनी माटलेक, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 52 कहता प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल निम्न में से कौन थी? तो ये है हरित कौर दयाल, ऑप्शन बी। कितना 52 है दोस्तों? नहीं, पुनीत अरोड़ा होगा दोस्तों, ये गलत है। 52 हो जाएगा पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? तो पुनीत अरोड़ा, ना कि हरित कौर। आइए क्वेश्चन नंबर 53। 52 हो गया दोस्तों, और 53 देखते हैं। 53 का था 20 में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो मौर्या अस्टेला राजाबेल, ऑप्शन डी। 54 का था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ था? तो यह है दोस्तों 1952 में, ऑप्शन डी। कहता है मुलायम कृति आडा कजाई आडा कुजाई के लेखक निम्न में से कौन है? तो यह है दोस्तों जी शंकर कुरूप, ऑप्शन डी। आए 56 कहता निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो यह है दोस्तों रेंगमा, ऑप्शन बी। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था क्या? तो यह था दोस्तों महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन बी। आइए 58 कबल वधेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो यह हुआ दोस्तों बड़ौदा में, ऑप्शन बड़ौदा में, ऑप्शन डी। तथा 59 निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्तियां संसद को नहीं है? किसने कहा? तो यह है दोस्तों गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी। ऑप्शन है बी दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 60 कहता भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था कौन? तो यह है दोस्तों सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए। कहता 61 अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो यह है दोस्तों 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी, ऑप्शन। कहता है 62 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो 62 का सत्य कौन है दोस्तों? गोवा को 1857 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये तो सही है दोस्तों। पूछा क्या? असत्य। अच्छा आगे देखते हैं। दीव खंबात की खाड़ी एक टापू है, ये भी सही है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है ऑप्शन में। कहता है कि दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही दोस्तों। कहता दादर और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी और औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत है, नहीं दोस्तों ये गलत है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए कहता है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किस मतलब कहां से लिया गया है? तो संविधान के प्रावधानों से हटाकर हुआ है, ऑप्शन बी। आइए 64 कहता है कि भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन से है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी। 65 कहता है कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं दोस्तों कौन सही है। तो कहता है मृदा के कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जलधारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है, नहीं दोस्तों गलत है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमि नहीं होती है दोस्तों, ये गलत है। कहता है कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है, एकदम सही है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा बी, केवल 3। कहता 66 भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में राज्य की राज्यसभा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो ये है दोस्तों 345, अनुच्छेद 345, ऑप्शन सी। 63 का था, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 244 के क जोड़कर संसद को शक्ति प्रदान की गई कि वह असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है? तो वह है 22वें संविधान संशोधन 22वें 1969 में, ऑप्शन सी। आइए 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 68 का सुमेलित कौन है दोस्तों? आशा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, एकदम सही है। बालप क्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, ये भी सही है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ये गलत है दोस्तों। होम्य राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, ये सही है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यही गलत है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है दोस्तों? कहता मानवाधिकार परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? कौन सही नहीं है वो देखना है। तो कहता है यह संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के भीतर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के बना एक अंदर राजकीय निकाय है। तो ये नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ये गलत है तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, बाकी ये सब सही है दोस्तों, बी सी डी। आगे देखते हैं 70 कहता है प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? तो यह है दोस्तों 315.7 मिलियन टन, ऑप्शन सी। 71 कहता है उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह किया गया दोस्तों अनुराधा राय को, ऑप्शन ए। 72 कहता है 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा क्या? तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत। थीम देश होगा कौन? तो भारत देश होगा। आइए कहता है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क पर समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो यह है दोस्तों कांगो गणराज्य, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि महादोया नदी को कलसा और बुंदरी नहर से मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना ललसा बुंदरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन बी। आइए 75 कहता है फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फॉर्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों जीन एरियक वर्नन, ऑप्शन सी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाज शास्त्री है? तो यह है दोस्तों एडम फर्गुसन, ऑप्शन ए। कहता है 77 भोजन विषाक्त के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो यह है दोस्तों क्लास्ट्रीडम बेटुलिनम, ऑप्शन बी। 78 कहता है कौन सा कथन सत्य है? तो यह है दोस्तों उपाचायी क्रियाओं में विकर बार बार काम आते हैं, ऑप्शन डी, यही सत्य है। 79 का था दोस्तों कि एमिनन ओटा समूह में आते हैं कौन? तो ये आते दोस्तों सरीसृप, पक्षी व स्तनी, ऑप्शन डी। कहता निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है? तो ये है दोस्तों हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये सभी है दोस्तों उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। कहता है 81 SNRAKSHA संस्था है। तो ये संस्था है दोस्तों एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। कहता है 82 के दोस्तों कहता है ग्रेफियन पुटिका का परिपक्वन निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो पुटिका प्रेरक हार्मोन, ऑप्शन बी। आइए 83 सिफिलिस रोग का रोगजनक है कौन? तो यह दोस्तों ट्रेम्पोनेमा पैलिडम, ऑप्शन बी। 84 कहता है कि कास्ट स्पिरिट
क्या होती है? तो ये है मैथिल अल्कोहल, ऑप्शन ए। 85 कहता है कार्बन के तीसरे अपरूप अपर रूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्होंने रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मानित नहीं था। तो यह है दोस्तों फेमेन, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है निम्नलिखित में से गर्म करने पर एन उत्पादित होती है क्या? तो ये है दोस्तों NH4Cl प्लस NaNO2, ऑप्शन डी। कहता निम्नलिखित में से कौन धातु पित्तल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो यह है दोस्तों तांबा, ऑप्शन बी। कहता 88 सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ये दोस्तों अभिक्रिया तेज, ये सही नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी। कहता एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः XYZ दूरी पर रुके तो क्या हो जाएगा? तो X बराबर Y बराबर Z, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 90। 90 कहता है दोस्तों कि पृथ्वी के भ्रमण की गति है कितनी? तो ये है दोस्तों 2.8 किलोमीटर पर मिनट, ऑप्शन ए। कहता है ठंडे देश में 91 कहता है ठंडे देश में पारा के स्थान पर अल्कोहल की तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निरंतर होता है, मतलब कम होता है, ऑप्शन ए। आइए 92 कहता है जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि की तीव्रता से, ऑप्शन बी। आइए 93 कहता है कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो टुकड़ा केंद्र से आगमन की गति करेगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए 94 कहता एक ब्रेंडर रिएक्टर वह है, मतलब क्या है वो रिएक्टर? तो वह है दोस्तों जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उसके अधिक उत्पन्न करता है जितना वह चलाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 95 कहता है दोस्तों शब्दकोश में दिए गए वर्णक के अनुसार लिखित अनुसार मतलब शब्दकोश में वर्ण क्रम के अनुसार लिखिए। तो शब्दकोश में डिक्शनरी में कैसे रहता है दोस्तों? तो देखिए पहला एफ है, एफ है, एफ है, ठीक है, एफ है, एफ है, और ई है, ई है, ई है, सब पर ई है दोस्तों। आगे देख सकते हैं कहता एन, एन नहीं, ये नहीं, ए है, ये है, ये चलेगा, ए 1 नंबर पर है, टी 20 है, टी 20 है, H 8 है, U 21 है। तो पहले 2 आ जाएगा, 2 कौन पर है दोस्तों? 2 1 नंबर पर है और 3 नंबर पर है, ऑप्शन ये एक और बी और सी में होगा। उसके बाद ये हो गया दोस्तों 2, उसके बाद क्या आएगा 4, 2 4 किस में है? तो ये दोनों पर है 2 4। उसके बाद देखिए दोस्तों कहता ई 5 पर है, N 14, ई 5, M 13, तो हो जाएगा कम क्या है 3, तो 3 कौन है? हो जाएगा 3 इस पर भी है और इस पर नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 95 हो गया दोस्तों सी। आइए कहता है इसको सोल्व कीजिए दोस्तों, यहाँ क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों 4 1 5 और 5 या 2 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 2 6 और 6 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। सेम प्रकार इसी है, तो 5 3 8 8 और क्या जोड़े कि 13, 13 का वर्ग 169 होता है, 8 और 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 जोड़िए, 5 पर 10 3 13, 13 का वर्गमूल होता है 13 13 169, 169 है यहाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए 5 कहता है 97 महेश की आयु 60 वर्ष है। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 थोड़ा छोटा करे तब ना बनेगा। इसको देखिए दोस्तों सोल्व करते हैं। कहता महेश का आयु 60 वर्ष है था, मानिए महेश है दोस्तों
उसका आयु 60 वर्ष है। ठीक। और कहता है राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो राम जो है महेश से 5 वर्ष छोटा है तो क्या हो जाएगा, 55 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है। कहता है छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू से 4 वर्ष बड़ा कौन है, राम है, तो 4 वर्ष छोटा इसको कीजिएगा तो राजू कितना हो जाएगा, 51 साल का। ठीक है। कहता है राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है। बाबू है, बाबू है वो 6 वर्ष छोटा है। 51 में छो गया तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ 45 बचेगा, क्योंकि 6 वर्ष छोटा है। अब पूछ रहा है कि आयु में महेश और बाबू में आयु में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ 15 का अंतर है, तो 15 कहाँ है, ऑप्शन सी। आइए कहता है दोस्तों इसको सोल्व कीजिए कि k+1 बटे k+2, तो देखिए दोस्तों मान लिए k+1 बटे k, 2 इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। मान ले k का मान -1 रखें, -1 रखें दोस्तों, k का मान -1 रखें। ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है दोस्तों, लिखा नहीं रहा। -1 रखे, -1 के का मान हो गया। उसके बाद इसको घेरिए +1 बटे -1, -1 इधर कीजिए कितने, तो -2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ सोल्व हो गया, तो मानिए के का ये -2 इसको सोल्व कर लिया। अब के का पावर 77 है दोस्तों, यहाँ देखिए कर रहा है सोल्व करने के लिए कि के के पावर 77 प्लस, तो -1 के पावर 77 हो जाएगा। के का मान निकाले दोस्तों हम -1, तो -1 के पावर 17 और +1 बटे के पावर -1 रखें दोस्तों, -1 के पावर 11। अब इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, -1 के -1 के पावर विषम संख्या तो -1 हो जाएगा, और प्लस और 1 बटे -1 के पावर 11 ये भी विषम संख्या तो -1 हो जाएगा। तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 ऑप्शन में है, हाँ है बी ऑप्शन, ऑप्शन बी में इस तरह हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 99 कहता है कि राम 3500 में 2 घड़ियां खरीदता है, एक घड़ी को 25% हाथ। इसको देखिए दोस्तों सोल्व करते हैं, ये तो हट ही नहीं रहा है। हाँ दोस्तों ये देखिए इसको मिटाते हैं और 99 सोल्व करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि राम 3500 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है। ठीक है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचता है। मान लिए 25 रुपया के लाभ पर बेचा है दोस्तों और 10 रुपया के हानि पर बेचा है। ठीक है। प्रतिशत की हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में ना तो लाभ और ना तो हानि होता है, तो इसको ना तो लाभ और ना तो हानि होता है, मतलब 0 रुपया होता है दोस्तों। अब देखिए इसको हल कीजिए, यहाँ 25 यहाँ हो जाएगा, इधर इधर माइनस कीजिएगा, 0 में 25 गया, 0 हो गया 25 आ जाएगा, और 0 में अब -10 कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 दूनी 10 5 पचे 25, 2:5 आ गया दोस्तों। ठीक है। 2:5 आ गया। अब कर रहा है दोस्तों कि दोनों घड़ियां 3500 में खरीदता है, दोनों कितना 5 जो 7, 7 बराबर कितना हो जाएगा 3500, 3500 7 पचे 35, तो 1 बराबर 500 आ गया दोस्तों। अब पूछ रहा है क्या कि न तो हाँ तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य, प्रत्येक घड़ी क्रय मूल्य कितना, तो 2 बराबर कितना हो जाए 500 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, तो 1000 हो जाएगा। 1000 ऑप्शन क्या ये हो जाएगा, और 5 में 500 गुनेगा तो 25 25 2500 यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है कि 2 संख्याओं में से छोटी संख्या का 20%, बड़ी संख्या 14% के बराबर है। ठीक है। कहता मान ले छोटी संख्या x है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। माना छोटी संख्या जो है जो दोस्तों x मान ले, ठीक, और बड़ी संख्या y मान लेते हैं। ये x है दोस्तों, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं में छोटी संख्या का 20%, तो छोटी संख्या मान ले x माने छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का
20%, 20/100, ठीक। और 14 बड़ी संख्या का 14% बराबर है, तो बराबर है किसका, तो बड़ी संख्या का 14%, 14/100। इसको सोल्व कीजिए, 100 से 100 कट गया, 2 से काटिएगा 2 दहे के 20, और 2 से काटिएगा तो 7, 2 सते 14, ठीक है। तो y के मान हो गया 10, x का मान हो गया x का मान हो गया दोस्तों कितना, x का मान हो गया 7, ठीक है। y का मान हो गया 10। अब पूछ रहा है क्या दोस्तों कि दो बड़ी संख्या, तो कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है, तो दोनों संख्या में निकालेंगे दोस्तों, तो कितना निकालें, 10 और 7 निकालें। 17 बराबर कितना है, 17 इक्वल टू दिया है कितना, 89/42। इसको भाग लगा दीजिए दोस्तों, 89 12 17 से भाग लगाइए, 17 से भाग लगाइए दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 17 से भाग लगाइएगा तो इसका तो बड़ी संख्या का मान आ जाएगा। इसका 17 से भाग लगाइएगा तो 526 बार में कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि 17 × 85 और 85 और यहाँ पर 4 4 बचा और 4, तो 17 दूनी 34, और फिर यहाँ बचा इतना, और उसके बाद 17 छक 2 तल, पूरा पूरी कट गया 6 मिनट में, और 526 हो गया। तो 1 बराबर 526 आया दोस्तों। तो पूरा बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या मेरा कितना है, 10 है, तो 526 गुना 10 करेंगे तो कितना जाएगा, 5260। 5260 कहाँ है, बी में ऑप्शन में। इस तरह बी हो गया। इस तरह सेट खत्म हो गया दोस्तों। आप लोग आंसर मिला लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, आप वहां जुड़कर PDF ले सकते हैं। जय हिंद।